आज के टाइम पे ये इतना कॉमन बिलीफ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अगर एग्जाम पास करना है तो कोचिंग लेना कंपलसरी है, कोचिंग के बिना आप नहीं पास हो सकते। और बहुत से लोग तो कोचिंग इसीलिए लेते हैं क्योंकि उनके दिमाग में फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, जिसे फोमो बोला जाता है कि अगर कोचिंग नहीं ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एंड सेल्फ स्टडी के आइडिया को ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर लोग सेल्फ स्टडी करेंगे तो भाई कोचिंग का बिजनेस चलेगा कैसे। एंड मैं खुद एक टीचर हूँ तो ये काइंड ऑफ अपने पेट पे खुद लात मारने वाली बात है, बट जो सही चीज है मैं बस वही बता रहा हूँ। एंड बहुत से लोग जो कोचिंग लेते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि कोचिंग लेके टाइम सेव हो जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा है ही नहीं। जितना टाइम तुम्हारा कोचिंग में जाएगा एंड उसके बाद जो तुम सेल्फ स्टडी करोगे वर्सेस अगर तुम खुद ही सेल्फ स्टडी करते हो स्टार्टिंग से, तो तुम्हारा टाइम सेव ही होगा। मैंने खुद मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स, चाहे वो सीए इंटर हो या सीए फाइनल हो, वो सेल्फ ही पढ़े थे। इस वीडियो में मैं तुम्हें 6 इजी स्टेप्स बताऊंगा जो तुम किसी भी सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो जिसको तुम सेल्फ करना चाहते हो। स्टेप 1, ओवरव्यू। एक चीज ध्यान से समझना कि जब हम लाइफ में कोई भी नई चीज सीखते हैं, चाहे वो गाड़ी चलाना हो, बाइक चलाना, स्कूटी या इवन साइकिल, तो पहले हम लोग उसे ऑब्जर्व करते हैं कि ये चीज चलती कैसे है एंड इसके बाद उसे चलाना स्टार्ट करते हैं। तो एक प्रोसेस होता है। सिमिलरली जो भी सब्जेक्ट आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, पहले उसका एक ओवरव्यू लो एंड ओवरव्यू में ये देखो कि वो सब्जेक्ट है किस बारे में एंड वो क्या बात करता है, कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या थ्योरी सब्जेक्ट है या उसके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स क्या हैं। जैसे लॉ में कंपनी लॉ है, अदर लॉज है, तो ऐसे करके एक ओवरव्यू लो। एंड जो भी बुक तुम्हारे पास है एक बार उसके इंडेक्स को गो थ्रू करो सो दैट तुम्हें एक आइडिया मिल जाए। एंड यहीं पे लोगों का सबसे पहला चैलेंज आता है सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग, कि वो इंडेक्स देख के ही घबरा जाते हैं कि भाई इतना सारा वॉल्यूम है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, ये कैसे कवर होंगे। एंड मेजॉरिटी लोग पहले स्टेप में ही गिव अप कर देते हैं बिकॉज वो ओवरवेल्म हो जाते हैं उसकी वॉल्यूम से। तो उस चीज का ध्यान रखना कि आपने घबराना नहीं है इंडेक्स को देखकर। स्टेप 2, डिवाइड इनटू स्मॉलर चंक्स। अब जो भी तुमने ओवरव्यू लिया था स्टेप 1 में, उसके बेसिस पे अपने सब्जेक्ट को स्मॉल चंक्स में बांटो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉ था तो आपने कंपनी लॉ एंड अदर लॉज में उसको पहले बांट दिया एंड अदर लॉज में अलग अलग एक्ट्स बांट दिए। एंड सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल एंड थ्योरी वाइज भी बांट सकते हो कि कौन से चैप्टर्स प्रैक्टिकल हैं और कौन से थ्योरेटिकल। प्लस पास्ट एग्जाम के पेपर्स को लेके भी तुम एनालाइज कर सकते हो कि कौन से चैप्टर्स कितनी वेटेज रखते हैं, सो दैट तुम उस हिसाब से स्मॉल चंक्स में उन्हें बांट सको। तो सिंपल सी बात यह है कि अलग अलग क्राइटेरियाज के बेसिस पे तुम्हें स्मॉल चंक्स में बांटना है अपने सब्जेक्ट को। स्टेप 3, मेक अ प्लान। अब क्या करो कि मान लो तुम्हारा एग्जाम आज से 5 महीने बाद है, तो वहां से रिवर्स कैलकुलेशन करो कि तुम्हें कितने टाइम्स कोर्स को रिवाइज करना है। सो लेट्स से कि तुम्हारा टारगेट है कि तुम्हें 3 टाइम्स रिवाइज करना है एग्जाम से पहले, एंड तुमने ये डिसाइड करा कि लास्ट मंथ में तुम अपनी 3rd रिवीजन करोगे, तो फिर अपने लास्ट मंथ को ब्लॉक कर दो उस चीज के लिए। एंड ऐसे करके रिवर्स आते जाओ सो दैट तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हें कितना टाइम डिवोट करना है अपनी फर्स्ट रीडिंग में। अब कितना टाइम उस सब्जेक्ट को डिवोट करना है वो तो तुम ही बता सकते हो बिकॉज तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स के हालात क्या हैं। एंड अगर प्लानिंग स्टेज में तुम्हें प्रॉब्लम आती है देन फील फ्री टू रीच आउट टू मी। प्लान करते टाइम बहुत लोग घबरा जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि फर्स्ट रीडिंग में मुझे जितना टाइम लगा है उतना ही टाइम मुझे रिवाइज करने में लग जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लर्निंग कर्व अप्लाई होता है एंड बाय स्टैंडर्ड 1/3 अमाउंट कम हो जाता है। एंड लर्निंग कर्व के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जहां पे मैं ये बताता हूँ कि लर्निंग कर्व कैसे अप्लाई करना है स्टडीज में। तो इस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो फील फ्री टू चेक इट आउट। स्टेप 4, स्टार्ट। अब जो प्लान तुमने बनाया था उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। अब एक चीज का ध्यान रखना कि लाइफ में जब भी तुम कोई नई चीज स्टार्ट करते हो तो इनिशियली डिफिकल्टीज आती हैं। जैसे कार चलाओगे, बाइक, स्कूटी, साइकिल, कुछ भी चलाओगे तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, बट वो जो डिफिकल्टी वाला फेज है उस टाइम पे तुम्हें परसिस्ट करना है, कि तुम्हें भरोसा रखना है कि भाई विद टाइम थिंग्स विल गेट बेटर। एंड शुरू में हमें ये भी फील होता है कि भाई ये थ्रू आउट द जर्नी इतना मुश्किल होने वाला है, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। और यही सोच सोच के अल्टीमेटली लोग गिव अप कर देते हैं। इसीलिए एटलीस्ट 1 महीना देना अपने प्लान को, सो दैट तुम्हें दिख सके कि भाई एक्चुअली में चीजें कम डिफिकल्ट हो रही हैं। एंड उसके बाद जो क्लैरिटी आएगी, तुम्हें अंदर से क्यूरियोसिटी आएगी कि तुम्हें और जानना है सब्जेक्ट के बारे में, वो नेक्स्ट लेवल होगी। स्टेप 5, मेक नोट्स। नोट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक स्टूडेंट की जर्नी में ये सबको पता है, बट आलस में हर कोई बनाता नहीं है क्योंकि नोट्स बनाने में लगती है मेहनत। एंड किसी तरह हमारा दिमाग हमें कन्विंस कर लेता है कि भाई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, रीडिंग से काम हो जाएगा, और फिर हमें आज बहुत अच्छा लगता है, बट जो प्रॉब्लम आएगी ना वो कल आएगी। एंड ये एक्चुअली में एक फैक्ट है कि तुम कभी नोटिस करना कि जब हमें रेडीमेड नोट्स मिल जाते हैं किसी और के, तो चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। कितना अच्छा लगता है कि भाई नोट्स मिल गए बने बनाए, क्योंकि हमें नोट्स की इंपॉर्टेंस तो पता है बट खुद नहीं बनाना चाहते आलस में। बट प्रॉब्लम ये है कि जब तक नोट्स हमारे खुद के नहीं होंगे ना तब तक उनका कोई फायदा नहीं है। एंड नोट्स कैसे बनाने हैं उसके रिगार्डिंग आई हैव मेड प्लेंटी ऑफ शॉर्ट्स, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। स्टेप 6,
टीच अदर्स। एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें, पता है मुझे कैसे पता चला था कि मुझे टीचिंग लाइन परस्यू करनी है? मैं एज अ स्टूडेंट जब पढ़ता था ना, तो मैं ये इमेजिन करता था कि मैं वो कॉन्सेप्ट्स किसी और को पढ़ा रहा हूँ, तो उससे क्या होता था कि मुझे क्लैरिटी आती थी। एंड इमेजिनरी लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है। एंड इस टेक्निक को फिनमैन टेक्निक बोला जाता है, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है कि तुम कम टाइम में कैसे ज्यादा पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो बेसिकली तुम्हें करना ये है कि तुम इमेजिन करो तुम वो कॉन्सेप्ट किसी और को पढ़ा रहे हो, एंड अगर तुम अटक जाते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दिमाग में अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं एंड तुम्हें फिर से पढ़ने की जरूरत है। एंड अगर तुम नहीं अटकते तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है एंड उसका रिवीजन भी हो गया। तो ये थे 6 स्टेप्स जिनको तुम किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई करोगे तो तुम्हें बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड एक बोनस टिप ये है कि जो भी तुम पढ़ते हो एज पर योर प्लान, उसे रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो पीछे की चीजें छूटती जाती हैं। एंड साइंटिफिकली मोस्ट एफिशिएंट वे क्या है चीजों को रिवाइज करने का, उसके ऊपर भी आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई होप तुम्हें इस वीडियो के थ्रू ये समझ आया हो कि किसी सब्जेक्ट को अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो उसे कैसे अप्रोच करना है। बाकी मैं मिलता रहूंगा आपको इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।